ये बड़ी जानकारी, बिहार में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, रुझानों में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे गए और वो एकमात्र सीट किशनगंज है, जहां पर बिहार में कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा बाकी तमाम सीटें, 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी है। 61 सीटों पर, उनमें 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। एकमात्र सीट किशनगंज की, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यही कारण है कि अब उधर महागठबंधन में तो मायूसी है, लेकिन अब जरा इंदौर और रायपुर की तस्वीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। लगातार बिहार में दौरा रहा और उसी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जितनी सीटों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, उसमें लगभग सारी सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं के प्रचार प्रसार का असर वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता और मंत्री और विधायक हैं, वो आखिर क्या कह रहे हैं इस जीत के बाद, आपको सुनना चाहिए। जिस प्रकार का परिणाम अभी तक दिख रहा है, रुझान जो दिख रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक है कि लगातार 20 साल सरकार होने के बाद जिस प्रकार से सीटें बढ़ रही है एनडीए की, 2020 में 125 सीटों के साथ सरकार थी एनडीए की, और इस बार 160 के आसपास सभी टेली बता रहा है। एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा की एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ बिहार की सारी जनता को। एनडीए की बढ़त ही नहीं, आंधी और सुनामी है, और मोदी जी के गारंटी को, मोदी जी के देश के नेतृत्व को, बिहार में उनके लगातार सहयोग को, और नीतीश जी के बिहार के नेतृत्व को, पूरे एनडीए को बिहार की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज एग्जिट पोल जो आए वो भी इसी दिशा में जा रहे थे। तो जो विकास और विश्वास वहाँ की जनता ने, वहाँ के मतदाता भाइयों बहनों ने एनडीए के ऊपर व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो सुना आपने, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार से मिल रही है। बिहार में जहां पर एक तरफ एनडीए सुपड़ा साफ विपक्ष का करती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन का करती हुई नजर आ रही है, तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने फिलहाल बढ़त बना ली है। 19वें राउंड में काउंटिंग पहुंच चुकी है और लगभग 1100 वोटों से तेजस्वी ने बढ़त बनाई है राघोपुर सीट से। इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव थोड़ा आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तेजस्वी का ये आगे निकलना बता रहा है कि भाई थोड़ी बढ़त तो अब तेजस्वी यादव भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तेजस्वी यादव की सीट से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये जो जानकारी है वो फिलहाल मिल रही है इस राउंड को लेकर, लगभग 1100 वोटों से तेजस्वी यादव आगे हैं। ये 19वें राउंड की काउंटिंग है, और उस 19वें राउंड की काउंटिंग के बाद थोड़ा मार्जिन जो है वो तेजस्वी यादव का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, ये समझिए कि अगर महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बाद भी तेजस्वी यादव की सीट फंस रही है, अगर उसमें कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो समझा जा सकता है कि बहुत कुछ हुआ है इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। अब चाहे उस समर्थन के पीछे की वजह 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का भरोसा को, महिलाओं का विश्वास को, 125 यूनिट फ्री बिजली को, 5 पांडवों की भूमिका को, बूथ प्रबंधन और सीट शेयरिंग को,
ये तमाम चीजें जो गए वो परिणाम में नजर आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे निकल चुके हैं। 32,000 वोटों से सम्राट चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। सम्राट चौधरी बिहार में उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वे भी लगातार बढ़त बनाए हुए गए और 32,000 वोट से आगे गए। लेकिन एनडीए की इस शानदार विजय को लेकर मध्य प्रदेश में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है एनडीए की। ये पूरे देश में संदेश देने वाली जीत है कि डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको बिहार की जनता ने पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी जीत है। बिहार के एक मतदाता का कृतज्ञ हूँ कि वाकई में उन्होंने बिहार के हित में और राष्ट्र की मजबूती में मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से बिहार के यादवों वोटरों के बीच में जाकर विकास की, मध्य प्रदेश के विकास की और देश के विकास की बात की, और उस पर बिहार के यादव वोटर्स ने जो भरोसा किया, उसका भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि बड़ी संख्या में यादव वोट परिवर्तित हुआ। 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पे नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पे नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई।